तालिबान ने अब पूरी तरह से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमा लिया है। अफगानी प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। बाकी के देश अपने अपने नागरिकों को जल्दी अपने देश लाने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी, सूडान, पोलैंड, फ्रांस, बड़ी लंबी लिस्ट है इन देशों की जिन्होंने अपने एम्बेसडर्स को अफगानिस्तान से शट डाउन कर लिया है। ऐसे में अफगानिस्तान की ओर से खबरें आ रही हैं कि तालिबानियों ने 1996 वाला अपना पुराना वो रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जहां अफगानी लड़कियों को ज़बरदस्ती तालिबानियों की दुल्हन बनाया जा रहा है। औरतें, बूढ़े, बच्चे सब की सब पस्त हो चुके हैं। वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कौन है ये तालिबान? क्या है ये तालिबान? इसका अफगानिस्तान पर हावी हो जाने से पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? स्पेशली एशियाई देश भारत, चाइना, पाकिस्तान, रशिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आइए इस बात का पता लगाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम तालिबान से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। तालिबान के वजूद के लिए अफगानिस्तान का 100 साल का इतिहास जिम्मेदार है। आइए बताता हूँ कैसे। 1919 में अफगानिस्तान ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। ब्रिटेन ने उसको ये बोल करके आज़ाद कर दिया कि अफगानिस्तान में पहाड़ और रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। 1919 से वहाँ पर राजशाही चलने लगी और राजनीतिक उथल पुथल चलते रहे। 1970 के दशक में दाऊद खान वहाँ का तानाशाह बन गया। 1978 में उसको हटाने के लिए शौर रिवॉल्यूशन हुआ। 1978 के शौर रिवॉल्यूशन के बाद गद्दी मिली नूर मोहम्मद तारिकी को। इस नूर मोहम्मद तारिकी ने अफगानिस्तान में जमकर मॉडर्नाइजेशन किया। तारिकी ने स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, शिक्षा को संवैधानिक बनवा दिया और हेल्थ के लिए कई सारे हॉस्पिटल भी खुलवाए। नूर मोहम्मद तारिकी को रशिया का फुल सपोर्ट था, जिसकी वजह से अमेरिका वालों ने नूर मोहम्मद तारिकी को मरवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण था कोल्ड वार। आपको तो अच्छी तरह से पता ही होगा कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वार चला करती थी। इसके बाद यूएसएसआर अपनी सेना लेकर अफगानिस्तान में दाखिल हो गया 1979 के टाइम पे। अमेरिका ने यूएसएसआर के खिलाफ मुजाहिदीन को खड़ा किया। अब ये मुजाहिदीन कौन था? तो ये इस्लामिक दल और राजनीतिक दल दोनों ही था। 1979 से लेके तो 1989 तक दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इसके बाद रशिया को मुंह की खानी पड़ी और 89 में वो अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गया। 1990 के दशक में अफगानिस्तान के लोगों ने अफगानिस्तान को अपने अपने हिसाब से बांट लिया। किसी ने 10 जिले रखे, किसी ने 20, तो किसी ने तो पूरा राज्य ही रख लिया। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान को 1995 तक ऐसा लीडर चाहिए था जो अफगानिस्तान को यूनाइट कर सके, और ये काम किया अफगानिस्तान के एक विद्यार्थी ने जिसका नाम था मुल्ला उमर। अफगानिस्तान में स्टूडेंट्स को तालिब कहते हैं, तो तालिब से बना तालिबान, जिसकी स्थापना 1996 में मुल्ला उमर ने की थी। 1996 से लेके तो 2001 तक तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर राज किया और अफगानी लोगों पर खूब जुल्म ढाए। 2001 में ओसामा बिन लादेन की तलाश में अमेरिका की सेना अफगानिस्तान पहुंची थी, जो 2021 तक वहीं पड़ी रही। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटा लिया है, जिसके बाद तालिबानी एक बार फिर से पावर में आ चुके हैं। 15 अगस्त 2021 में वो काबुल को अपने कब्जे में कर लिए। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि इनके आ जाने से हमारे देश और बाकी के देशों पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया अब अफगानिस्तान वालों से दोबारा उलझना नहीं चाहता। 1989 की वो चोट उन्हें आज भी याद है। चाइना वालों की कोई विदेशी नीति फिक्स नहीं होती। उन्हें जहाँ भी अपना फ़ायदा नज़र आता है वो वहीं लार टपकाए पहुँच जाते हैं। तालिबान का आना पाकिस्तानियों के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। उनके तो बल्ले बल्ले हो चुकी है। फाइनली हम बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत के लिए तो भाई ये बहुत ही दुखद खबर है। भारत अफगानिस्तान को बनाना चाहता है, इसलिए भारत ने करीब $4 बिलियन अफगानिस्तान पर इन्वेस्ट किए हैं। भारत ने वहां पर भवन निर्माण करवाए हैं
वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा है। तालिबानियों की वजह से हमारा वो इन्वेस्टमेंट डूबत खाते में नज़र आ रहा है। सैकड़ों अफ़गानी युवा हमारे यहाँ पर पढ़ने आया करते हैं, अब उनका आना भी बंद हो गया है। अफ़गानिस्तान में चरस, गांजा, हीरोइन, अफीम इन सब की खेती होती है। पाकिस्तान इन नशीली पदार्थों को चोरी छुपे भारत में निर्यात करवाता है, स्पेशली पंजाब वाले रीजन में। अब ये गति और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। पाकिस्तान आतंक और आतंकवादियों की फैक्ट्री तो पहले से ही था, अब उन्हें उनके पास में ही और भी ज़्यादा आतंकी मिल गए। अब वो उनको उनके साथ में मिलवाएंगे और भारत के सीमांती क्षेत्रों पर अपना हमला जारी रखेंगे और हो सकता है कि वो हमला बढ़ा भी दें। ऐसे में सीमांती क्षेत्र में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिलहाल तो अफ़गानिस्तान के लोगों ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि तालिबान का प्रकोप कब तक रहता है। ऐसे में हम सभी लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है और कर्तव्य भी कि हम अफ़गानिस्तान के लिए प्रेयर करें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें कि जल्दी तालिबान से उनको मुक्ति मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अतीत में ही सही अफ़गानिस्तान हमारा भी हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा। जय हिंद दोस्तों।